डॉक्टर आर.एन. वर्मा जी हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई से रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर पी.सी. शर्मा जी हैं, भू विज्ञान से संबंधित रखते हैं। अतुल राय जी हैं, आप लाल कैप में जिन्हें देख रहे होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया गवर्नमेंट कम्युनिकेशन एंड आईटी से रिटायर्ड हैं। चंद्र प्रकाश आहूजा जी हैं, सीपी आहूजा जी फतेहाबाद के एक सामाजिक धार्मिक दिग्गज जो आर्य समाज से जुड़े हैं, गुरुकुल से जुड़े हुए हैं, भारत विकास परिषद से जुड़े हुए हैं। चौबीस की शाम को हम फतेहाबाद के साथ सटे गांव बरसीन में हैं। राजेंद्र जांगड़ा जी हमारे बीच में बैठे हैं, आप देख रहे होंगे, इनके निवास स्थान पर हैं। और हमारे बीच आप लगातार हरियाणा जनादेश टाइम्स पर देख रहे होंगे कि गुरुकुल वेद मंदिर मताना में आखिर क्या चल रहा था, कौन लोग वहां से कहां से आए और किस तरह की स्वास्थ्य चर्चा, किस तरह से निरोगी जीवन रहने का उपदेश दिया गया। डॉक्टर आर.एन. राय, मैं फिर एक बार आपको बता दूं, आर.एन. वर्मा, डॉक्टर आर.एन. वर्मा जी हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई से रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर पी.सी. शर्मा जी हैं, भू विज्ञान से संबंधित रखते हैं। अतुल राय जी हैं, आप लाल कैप में जिन्हें देख रहे होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया गवर्नमेंट कम्युनिकेशन एंड आईटी से रिटायर्ड हैं। चंद्र प्रकाश आहूजा जी हैं, सीपी आहूजा जी फतेहाबाद के एक सामाजिक धार्मिक दिग्गज जो आर्य समाज से जुड़े हैं, गुरुकुल से जुड़े हुए हैं, भारत विकास परिषद से जुड़े हुए हैं। आप अपने बारे में बताइए जी थोड़ा सा। कृष्ण बलदेव गोदारा, उधर सामने देखिए। कृष्ण बलदेव गोदारा, मैं भारत विकास परिषद से और योग भारती से जुड़ा हुआ हूँ। और मेरा उद्देश्य ये है कि इस जहर युक्त वातावरण से छुटकारा दिलाने के लिए हम जितने प्रयास कर सकते हैं, जब तक हमारा दीपक बुझेगा तब तक। गोदारा जी आपसे बातचीत करेंगे। कमल, तुम एक युवा हो जी, और इन बुजुर्गों के बीच में क्या कर रहे हो, अपना परिचय दो थोड़ा सा। जी, मेरा नाम कमलजीत है और मैं दादाजी के साथ रहता हूँ। राजेंद्र जांगड़ा जी के पोते हो जी? ठीक है, रिलेटिव हूँ इनका। ठीक है जी। मुझे बचपन से खेती बाड़ी का शौक है और आयुर्वेद का और इन चीज़ों का सभी का शौक है। तो मैं बचपन से ही इनसे जुड़ा था, तो मैंने पढ़ना शुरू किया था इन चीज़ों के बारे में। और जैसे आज समाज में देखते हैं कि इतने हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं और इतने डॉक्टर्स हैं। कमल, तुम्हारे से बात करेंगे विस्तार से। साथियों, आप लोगों ने यहाँ सामने बैठे लोगों का एक परिचय जाना। मुंबई से एक 82 वर्षीय डॉक्टर आर.एन. वर्मा जी, 82 वर्षीय ही डॉक्टर पी.सी. शर्मा जी। अतुल राय जी, मैंने आपकी उम्र नहीं पूछी। 65 साल। तो मेरे से 3 साल मेरे बड़े भाई अतुल राय जी मेरे को शायद साथ ही ले जाएंगे ऐसा लग रहा है। लेकिन क्या अलग जगह है आपको मैं बता दूं, 12, 13 और 14 अक्टूबर को राजेंद्र जांगड़ा जी सूत्रधार हैं। सीपी आहूजा जी, इनको संयोजक कहा जाए तो वो भी संयोजक है। सीपी आहूजा जी एक नई तरह की अलग जगह दी है स्वास्थ्य को लेकर। हम बीमार क्यों हैं, क्यों बीमारियां आती हैं, क्या होता है। डॉक्टर आर.एन. वर्मा जी ने जहां परमाणु अनुसंधान केंद्र में बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च की है, आज आदमी बीमार क्यों हो रहा है, इस रिसर्च में जुटे हैं और समाधान में जुटे हैं। डॉक्टर आर.एन. वर्मा जी, हमारा आपका हरियाणा जनादेश टाइम्स चैनल पर स्वागत है। आप किस उद्देश्य से फतेहाबाद आए? मेरा उद्देश्य एक ही था कि डायबिटीज मुझे हुआ और मैंने उसे 6 महीने में टोटली ख़त्म कर दिया। कहा जाता है कि डायबिटीज़ 75 के बाद नहीं होता है, लेकिन मुझे तो 82वें वर्ष में हुआ और अभी 83 लगने वाला है। उस दौरान मैंने ये पाया कि डायबिटीज़ जो इनक्योरेबल माना गया है वेस्टर्न टाइप सिस्टम में, वो क्यूरेबल है। एंड नॉट ओनली क्यूरेबल, इट इज़ रिवर्सिबल। डॉक्टर साहब, जो ये मैंने 3 दिन आपका एक अभियान देखा, लोगों बहुत सारा देख चुके हैं लोग और बहुत सारी बातें जान भी चुके हैं। आप ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से कब रिटायर हुए? 2002। 2002, 22 साल हो गए। जी।
तो ये जो स्वास्थ्य की अलग जगाए हुए हैं, जो आप लोगों को पूछ रहे हैं, लोगों के हाथ देखकर जांच रहे हैं, सारी चीजें आप देख रहे हैं। मुझे आज ना एक आपके साथ थे लोग ना, एक हॉस्पिटल के वो डॉक्टर सूरज वर्मा जी, सूरज वर्मा जी ने एक व्यक्ति जिसको मैंने अचानक फोर्सली कल रोका, वो उनके पैर सुन्न हो रहे थे और उनमें वो शुरू हो गया है, रक्त प्रवाह शुरू हो गया है, उनको दर्द महसूस शुरू हो गया है। तो अभी कितने साल से ये जो 3 दिन आपने यहाँ लोगों को देखा है, कितने साल से आप ये कर रहे हैं? मैं शॉर्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। साल से हाँ, इस अभियान में जुटे हुए हैं। ये अभियान तो फतेहाबाद वाला तो अभी है, मैं 2002 में रिटायर हुआ, 2006 से ये काम कर रहा हूँ। 2006 से लोगों के बीच में जाकर स्वास्थ्य चर्चा कर रहे हैं संबंधित और स्वास्थ्य मंत्र उनको दे रहे हैं। फतेहाबाद में आपने कितने लोगों को अटेंड किया है? फतेहाबाद ये 3 दिन के कैंप में लगभग 300 पेशेंट्स देखे और लेक्चर्स भी दिए। क्या तो लेक्चर? आपने लेक्चर तो दिए, सुने सबने, क्योंकि लेक्चर लाइव भी हम चलाते रहे, सुना। 300 लोग आपके पास आए, बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, बुजुर्ग भी थे। क्या बीमारियां मिली? मतलब लोगों में मानसिक रोग ज्यादा मिला, कोई और तरह की बीमारियां मिली, क्या मिला आपको यहाँ? देखिए, पहले शारीरिक रोग ज्यादा होते थे, मानसिक होते नहीं थे, लेकिन आजकल मानसिकता इतनी विकृत होते जा रही कि शारीरिक रोग से ज्यादा मानसिक रोग मैंने पाए, और उन सब का मूल कारण एक ही पाया कि ये सारे के सारे भोजन तो करते हैं, भोजन को हजम नहीं होने देते। भोजन पच रहा है, उसमें पानी डाल देंगे, पानी डाल दिया तो भोजन का पचना बंद और सड़ना चालू। उसी से सारी बीमारियां पैदा हो रही है। जितने भी बीमारियां मैंने देखी, कैंसर तक की, ये सारी की सारी बीमारी पर मूल भोजन। हम भोजन और पानी के ही तो बने हैं, तो उसको तो हम ठीक नहीं रख रहे। डॉक्टर साहब, मैंने थोड़ी बहुत देर देखा, मेरे ख्याल लगभग हर तीसरा व्यक्ति ये कह रहा था मैं कब्ज से परेशान हूं। हर दूसरा व्यक्ति, आश्चर्य है, फतेहाबाद हर दूसरा व्यक्ति लीवर का मरीज है, फैटी लीवर। हर तीसरा व्यक्ति आर्थराइटिस से पीड़ित है, हर चौथा व्यक्ति अन्य बीमारियों से। कारण क्या? आपके कुछ कारण समझ में आया? मैं तो फ्रैंकली बोलूंगा, कारण एक, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर का यूज। सारे इंसेक्टिसाइड, सारे पेस्टिसाइड्स कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक माने कैंसर कॉजिंग। कैंसर तो लास्ट में आता है, उसके पहले सारी बीमारियां जैसे एसिडिटी होना, आर्थराइटिस है, डायबिटीज है, इनफर्टिलिटी है। और सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का है कि हरियाणा जैसा हरा भरा राज्य, यहाँ सब कुछ तो भगवान ने राज्य दिया है, पर राज चलाने वाले राजकुमार तो नहीं है, वो तो घटते जा रहे दिन पर दिन। आखिर इस जमीन का भूभाग का मालिक कौन होगा? फिर कौन इसका उपभोग? डॉक्टर साहब, शायद आपको एक जानकारी नहीं होगी, मैं बताता हूँ। हाँ। मुझे जर्नलिज्म में मेरे को 38 ईयर हो गए, हाँ। मैं पढ़ता भी रहता हूँ। पंजाब का एक बठिंडा शहर है, बठिंडा शहर में कैंसर के रोगी इतने हैं कि वहां से एक कैंसर एक्सप्रेस बीकानेर जाती है, उसे कैंसर एक्सप्रेस बोलते हैं जी। ट्रेन भरी रहती है कैंसर बीकानेर इलाज के लिए जाते हैं, और बड़े बड़े हॉस्पिटल वहां है। बठिंडा के बाद फतेहाबाद दूसरे नंबर पे, जिसमें पेस्टिसाइड का, यहाँ ना लोग रेगिस्तान में भी धान उगाने लग गए हैं। रेतीली मिट्टी में कभी धान नहीं होता था, लेकिन उगा दिया लोगों ने, ट्यूबवेल वगैरह, पाइपलाइनों से हो गया। तो ये सबसे बड़ा कारण आप ये जैसे कीटनाशक और खादों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, और वही खाना पीना हमें मिल रहा है, वही सबसे बड़ा कारण। सीधी सी बात है, कीटनाशक माने शब्द का अर्थ क्या? कीड़ों को मारने वाला। तो हमारे बॉडी के सेल्स को छोड़ेगा। कीड़े में तो मल्टी सेल्यूलर है, हमारे बॉडी के तो एक एक सेल्स है। तो जो कीटनाशक कीड़े को मारता है, वही कीटनाशक हमारे सेल्स को मारता है। सेल्स को मारता है तो एक ऑर्गन खराब होता है, ऑर्गन मरते हैं, कहीं तो मृत्यु होती। सारी जड़ हम भोजन पानी के बने हैं, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। भोजन पानी के बने हैं, इसमें भोजन पानी डालो, कीटनाशक नहीं डालो, फर्टिलाइजर नहीं डालो, जंतुनाशक नहीं डालो, फास्ट फूड नहीं डालो। जो विकृत अनाज से पैदा होता, गेहूं को पहली विकृति करी, मैदा बनाया, तो रॉन्ग है। मैदा को सड़ाया, फिर ये फास्ट फूड बर्गर वगैरह आए। तो ये सारी चीज़ें डालेंगे तो उसी प्रकार का शरीर बनेगा।
अगर आप चाय बना रहे हैं, चाय में दूध की जगह छाछ लोगे तो चाय बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। वैसे हमारे शरीर में खाली भोजन और पानी है, आप तीसरी चीज डालोगे कीटनाशक, जंतुनाशक, फर्टिलाइजर, फास्ट फूड वगैरह वगैरह, तो ये बिगड़ेगा ही शरीर। और वही कारण बन रहा है कि एक भी आदमी स्वस्थ नहीं। अगर मैं डॉक्टर साहब, ये जो आपने देखा, क्या एक देखिए, हमें सचेत करना बहुत जरूरी है, डराना भी नहीं, लेकिन आपने बताया भी डर, जैसे कुत्ता दुम दबा लेता है, ये भी आपने उदाहरण दिए भी, डर तो और ज्यादा विसंगतियों को पैदा करता है। तो ये एक संकेत है भी कैंसर एक महामारी भी बन सकता है इस एरिया में। 100% बनेगा। ऐसे चलता रहा तो ऐसे चलता रहा। खेत में किसने अधिकार दिया? कोई अपनी माँ को जहर पिलाता है? तो ये धरती जिसको करोड़ों हमारी पूर्वज यूज करते आए, और जैसा उन्होंने लिया था धरती माँ को, वैसा ही उन्हें अगली पीढ़ी को सौंपा। पर ये आज की पीढ़ी क्या कर रही है? थोड़े से लालच के लिए उस धरती में कीटनाशक, जंतुनाशक, फर्टिलाइजर डाल रही है। नेट रिजल्ट, पानी तक, हमारा जो वाटर टेबल है वो तक दूषित हो गया। और पानी दूषित हो गया, अनाज, दाल, फल, सब्जी बोते वक्त केमिकल, कैंसर कॉजिंग केमिकल्स, बोने के बाद कच्चे तोड़ के लाओ, उसको आर्टिफिशियली पकाओ, फिर केमिकल, और पकाने के बाद मेट्रो सिटीज में एक कोने से दूसरे कोने ले जाते, सड़ ना जाए, और प्रिजर्वेटिव डालो। तो हम खा क्या रहे हैं? साथियों, देखिए आप, सार बात का निकल चुका है। चलने दो इसको, चलने वीडियो। देखिए आप, हम ना अतुल राय जी से भी कुछ बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं डॉक्टर पीसी शर्मा जी से कहूंगा, आपने घुटनों के ये दर्दों के रोगी ज्यादा देखे पिछले 3 दिन में? बहुत ज्यादा रोगी हैं। कारण ये है खान पान का वातावरण, पानी का कम पीना और चिंता तनाव से मुक्त जो है उससे बहुत फर्क पड़ता है, और शरीर का पूरा तरह से ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरी चीज है कि जड़ जो है हमारा जो है यही है सोच और खान पान को इम्प्रूव करेंगे तो बहुत फर्क पड़ता है। पानी कितना पीना चाहिए आपके पानी हिसाब जो है कम से कम, वो शरीर के हिसाब से है, पर 2.5 से 3 लीटर मिनिमम पानी होना चाहिए खाने के बाद। किसी को ज्यादा पानी ना पचे तो थोड़ा थोड़ा करके पी लेना, थोड़ा करके सिप पीना, और पानी खड़े होकर के नहीं पीना, पानी बैठ कर। मैंने देखा, पूछा खाना कैसे खाते हैं, तो कहते खड़े होकर खाते हैं। अब जब खड़े होकर खाना खाएंगे तो ब्लड का फ्लो जो है आपका नीचे की तरफ रहता है। अगर पलथी मार के खाएंगे तो आपका जो है ब्लड का फ्लो स्टमक एरिया पर हुआ, जो डाइजेशन में मदद करता है। अब हम अतुल राय जी की तरफ जा रहे हैं। हरी जी, अतुल राय जी को फोकस कीजिए। अतुल राय जी, मैं ना ये देखता रहा, तक पीना है मैंने ये देखा, आपने तो सारी चीजों को ना घूम घूम के देखा है। मैंने आपको देखा, आप इधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर जा रहे हैं, सारी तरफ मैंने भागते देखा। और जो हर तरफ भाग के देखता है ना, तो वो बड़ी अच्छी तरह से वाच कर लेता है भी, वो एक बहुत अच्छी तरह देख लेता है। ये फतेहाबाद की परिस्थितियां क्या है? फतेहाबाद की परिस्थितियां बड़ी ही दुखद हैं, पीड़ादायक हैं, क्योंकि यहाँ पर मरीजों का जो तांता शुरू हो गया है। जब नौजवान होने चाहिए, हरियाणा कहते हैं देशों में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना, लेकिन यहाँ पे बीमारियों का खाना मुझे मिला। जो भी लोग आए, परेशान आए, वो बीमारियां, 300 के ज्यादा लोग और उससे भी ज्यादा खड़े थे। जो हमने आप कैंप का जब फाइनल किया कि रतिया में, क्योंकि कैंप ज्यादा था, तो 300 लोगों में से पेशेंट्स सब स्ट्रेस, 99% पूरी तरह स्ट्रेस और टेंशन से भरपूर। और उनमें आर्थराइटिस के पेशेंट, शुगर के पेशेंट, बच्चे आए मेरे पास। आज ही एक बच्चा आया, जो उस दिन हम शमशान पे गए थे, तो वहां से सचदेवा जी के कहने पे एक फैमिली आई, वो मुझे मिला, पारस नाम का लड़का। बड़ा दुख हुआ, बड़ा हैवी वेट और शुगर का शिकार हो रहा है, मान आ रही है। वर्मा साहब के प्रेरित होकर वो आज स्पेशल दिखाने आए, तो उसको बताया गया पता ही नहीं है यहाँ पर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड से जो यहाँ पे जहर पिलाया जा रहा है, उससे ज्यादा लोग परेशान हैं। तो मैं धन्यवाद कर रहा हूँ राजेंद्र जी का, उसके बाद आहूजा जी का। अतुल जी, मैं यही रोकूंगा आपको। मैं राजेंद्र जांगड़ा जी के पास ही आ रहा हूं आपके बाद। देखिए आप, अतुल राय जी ने हर चीज को वॉच किया,
डॉक्टर पीसी शर्मा बैठ के देख रहे थे, डॉक्टर आर एन वर्मा बैठ के देख रहे थे, अतुल जी घूम घूम के लोगों को देख रहे थे भी यहाँ है क्या। साथियों देखिए, आप पैसा कमाने के लिए नहीं आए हुए लोग, इन्होंने पैसा कमा लिया है, ये ज्ञान की वर्षा करने आए हुए हैं। इनके बच्चे भी, मैं पारिवारिक जानकारी नहीं रखता, सब समर्थ होंगे जहां जिस तरह से भी होंगे, ये आपको स्वास्थ्य का ज्ञान देने के लिए आए हैं। राजेंद्र जांगड़ा जी, ये सारा आयोजन हुआ, घूम फिर के आपकी तरफ सुई आ रही है, तो ये आपके मन में क्या आया अभी इन महानुभावों को यहाँ बुलाए? बस इसीलिए जैसे कि लोग घुटनों से, शुगर से, कैंसर से, डायबिटीज से, हर एक चीज से बड़े दुखी है, तो इसीलिए मैंने वर्मा जी को एक दिन फोन किया, मैं गुरु जी एक दिन आओ आप हमारे एक प्रोग्राम करो ताकि यहाँ सब लोग ठीक रहे। वर्मा जी को फोन किया आपने? हाँ, वर्मा जी को। हाँ जी, हाँ जी। तो वर्मा जी ने फिर मेरे को कहा, बोल ठीक है आऊँगा। तो आप बरसीन से बॉम्बे कैसे पहुंच गए? मैं तो थोड़ी सी मेरी वर्मा जी से, वर्मा जी से जान पहचान कैसे हुई? मैं यहाँ से राजीव जी की पुण्यतिथि पर गया था वर्धा 2014 में। उस टाइम में गांधी आश्रम में रुके हुए थे हम, 18 में से एक मेरा भतीजा एसपीओ था और मैं था। तो 27 को पहुंचा, 28 को सुबह सुबह मैं नहाकर घूम फिर कर, और वर्मा जी 23 नंबर में थे, मैं उस कमरे में चला गया। तो वर्मा जी उस टाइम सेब बना रहे, मेरे याद हो बात। तो मैंने वंदे मातरम बोला और वर्मा जी बोला बैठो, मैं बैठ गया। तो वर्मा जी ने बोला, मेरे से बोला, हाँ राजीव भाई से मिलके आपने क्या किया? तो बोला जी राजीव भाई मेरी जिंदगी को तो मिल नहीं सका था, और ये मेरे को चिप के जरिए बोले तो क्या किया आपने? मैंने सबसे पहले घर में क्रांति लड़ी बर्तनों की, उसके बाद में। वर्मा जी आपसे विस्तार से सारी चीजें आपकी ना, एक आप अपने आप में एक स्टोरी हो और आपका ज्ञान दूर दूर तक जाना चाहिए। बॉम्बे तो हम पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाए, बरसीन तो पहुंच जाएंगे ना, तो आपका तो सारी चीजें जानकारी लेंगे। सीपी आहूजा जी बैठे हैं हमारे बीच। आहूजा जी कितने साल के हो गए आप? मैं 76 होने वाला हूं। तो आप ये समाज सेवा करते करते थके नहीं? समाज सेवा ऐसा है, ये कोई जुनून होता है, ये थकने की बात नहीं होती। जिस साइड पे लग गया और जो मन में है कि जो हमारे साथी हैं, समाज है, समाज के लिए कुछ करना हमारा सबका फर्ज बनता है। उस फर्ज की अदायगी कर रहे हैं, कोई विशेष नहीं कर रहे। इसमें परिषद के नाते, भारत का परिषद के नाते, उसमें भी काफ़ी कुछ है जो हम करते हैं, सेवा और संस्कार की। ये जो आहूजा जी 3 दिवसीय जो कैंप लगा के, देखिए कोई आयोजन शुरू करता है, फतेहाबाद का आज आपने ये समापन कर दिया, तो आपको क्या फीलिंग जा रही है भी कि कितना अच्छा किया, किस तरह क्या महसूस कर रहे हैं आप? ऐसा है, WTO में, जो UN का है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसमें WHO का, उसमें एक रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले, टीवी में देख रहा था कि 2030 तक वर्ल्ड में 70% जो डेथ्स होंगी वो लाइफस्टाइल की वजह से होंगी, और लाइफस्टाइल ही हमारा किसी का ठीक नहीं है। और वर्मा जी उसी पे स्ट्रेस करने यहाँ, मैं समझता हूँ मेन काम उसी के लिए आए हैं, जिस वजह से हम सारे इकट्ठे हुए। गोदारा जी, आप एक बार दोबारा अपना नाम बताएं। कृष्ण बलदेव गोदारा। कृष्ण बलदेव गोदारा, आप कितने साल के हैं? 66 साल। कहाँ रहते हैं? गांव मेरा बिरडाना है और रेजिडेंस मेरा फतेहाबाद प्रोफेसर। आप मेरे से 4 साल बड़े हैं, लेकिन जवान मेरे से ज्यादा लग रहे हैं। जी, ऐसी कोई बात नहीं है, जवानी तो अपने मन की होती है। अच्छा जी। कई 40 साल का बूढ़ा हो खड़ा हो जाए। लेकिन मेरे को ये अफसोस हो रहा है भी मैं आप जैसे लोगों से ना, जांगड़ा जी से, गोदारा जी से, आपसे मिले क्यों नहीं? मेरे को अफसोस हो रहा है इस चीज को, हमारी मुलाकात ही नहीं हुई। ये समय की बात, परमात्मा को मंजूर होता है। हाँ। गोदारा जी, जो ये 3 दिन अलग जगी, क्या इसमें निरंतरता बनी रहेगी? हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसमें निरंतरता बनी रहे, क्योंकि हमने कोई दवाइयाँ नहीं देनी, कोई ऐसा हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद इतना ही है कि लोग बाग अपना लाइफ स्टाइल सुधारें और इस स्टेज तक पहुंचे ही ना। और ये हम अलग जगह रहे हैं तो गर्म गाँव। गोदारा जी, एक चीज हम और कर सकते हैं जिसमें मैं आपका बड़ा माध्यम बनूंगा। डॉक्टर RN वर्मा जी कहीं रह रहे हो, बॉम्बे हो, कहीं हो, डॉक्टर PC शर्मा जी कहीं हो, अतुल राय जी कहीं हो, हम ना इसको एक बड़ी स्क्रीन पर जोड़कर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके भी इनके विचारों का आदान प्रदान जारी रख सकते हैं। 2 महीने में एक बार शमशान में ऐसा कर सकते हैं। शमशान नहीं है वो, अब कहने को आपको शमशान कह देते हैं,
वहाँ इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम चाहे तो कल की कल में ही इस तरह की चीजें कर सकते हैं। तो मेरा एक सुझाव रहेगा कि हम सारे जुड़े रहें और इसी तरह हम स्वास्थ्य को आगे ज्ञान बांटने से बढ़ता है। डॉक्टर साहब कुछ मन में रह गई होगी, 1 मिनट के लिए कुछ आप और संदेश दें, सिर्फ 1 मिनट के लिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज के बाद फतेहाबाद में स्वास्थ्य सेवाएं गोदारा साहब, फिर सीपी आहूजा जी, सीपी आहूजा साहब, राजेंद्र जांगड़ा साहब और कमल और उनका पोता कमलजीत विल बी ए यंग ब्लड हु विल डू ऑल फिजिकल एक्टिविटी और बाकी मेंटल एक्टिविटी। मैं इनको सबको ये कह के भी मैं आपकी शिकायत वर्मा जी से कर दूंगा, इस तरह कहता रहूं, कोई अर्ज नहीं भी निरंतर ना, ये अगर ये पीछे हटे हैं। बहुत सिंसियर लोग हैं सारे के सारे, ये तो जाती होगी। मैं लोगों को ये संदेश जाए कि ट्रीटमेंट इनके आहूजा साहब के घर से सब ट्रीटमेंट मिलेगी, सब ज्ञान मिलेगा, सब डायरेक्शंस मिलेंगे, सब जो निरोगी जीवन जीना चाहता है उसको आवश्यक इंफॉर्मेशन इनके घर से मिलेगी। साथियों ये देखिए, हरी जी कैमरा घुमाइए इधर, अतुल राय जी की तरफ कीजिए एक बार। ये अतुल राय जी हैं। फिर मैं बता दूं आपको, भारत सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से रिटायर कमलकांत जी बरसीन से हैं, सीपी आहूजा जी फतेहाबाद से हैं, गुरुकुल वेद मंदिर आर्य समाज भारत विकास परिषद से जुड़े हैं, बलदेव कृष्ण जी गोदारा, बलदेव कृष्ण गोदारा जी पूरा नाम है, कृष्ण बलदेव, हाँ जी, कृष्ण बलदेव गोदारा जी हैं, भारत विकास परिषद से जुड़े हुए हैं। आप इनकी बात से लहजे से ही समझ गए होंगे, हमारे फतेहाबाद से ही हैं। डॉक्टर पीसी शर्मा जी, आप कहाँ के रहने वाले, मूल कहाँ के? मूल जो है उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। अब वर्तमान रेजिडेंस कहाँ है? फरीदाबाद से। आप फरीदाबाद और फतेहाबाद तो नजदीक हैं। पहली बार मैं आया हूँ यहाँ, बहुत कुछ। तो आपका बार बार आने का दिल करेगा ना? बिल्कुल जरूर, हम आपको बुलाएंगे जरूर। पक्का। राजेंद्र जांगड़ा जी बरसीन से हैं और डॉक्टर आर.एन. वर्मा जी को आप सुन ही चुके हैं। मैं क्या कहने जा रहा था, लक्की 7, हम एक 7 नंबर को ना लक्की मानते हैं, और आप गिन लीजिए, अतुल राय जी, कमलकांत, सीपी आहूजा जी, कृष्ण बलदेव गोदारा जी, डॉक्टर पीसी शर्मा जी, राजेंद्र जांगड़ा जी और डॉक्टर आर.एन. वर्मा जी, 7 लोग हैं। मैं तो जर्नलिस्ट हूं ना, 8वां। 7 लक्की लोग आपको स्वास्थ्य का संदेश दे रहे हैं। अपने आप के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, अपने समाज के बारे में सोचिए। और इस वीडियो को अगर आपने 20,000 लोगों ने नहीं देखा तो मेरी सुनील सचदेवा, संपादक, हरियाणा जनादेश टाइम्स की मेहनत बेकार है। यह संदेश दूर दूर तक जाना चाहिए। आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर, हरियाणा जनादेश टाइम्स फेसबुक पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।